नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास गोदान, और इसके हम 23-24 भाग जान चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हम जान रहे थे कि ये जो माता दीन है उसका सुला दुलारी नाम के, सॉरी माफ़ करिएगा, दुल्हारी नहीं, दुलारी तो वहाँ आई थी नाज लेने के लिए, लेकिन जो सीलिया थी उससे चक्कर चल रहा था, तो वहाँ पर उसके घर वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त की बात है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम जान रहे थे उसी वक्त उसकी माँ बाप दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सीलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ करने आई। जब बामन के साथ रहती है तो बामन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर चमारिन भी ही बनना था तो क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और मातादीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने के लिए बोले। झिंगुरी सिंह ने सीलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात पर बिगड़ा है? सीलिया का बापू हरखू 60 साल का बुड्ढा, काला दुबला, सूखी मिर्ची की तरह चिपका हुआ, उतना ही तीक्ष्ण बोला, तगड़ा कुछ नहीं, झगड़ा कुछ नहीं ठाकुर। आज यहाँ तो माता दीन चमार बन के छोड़े या उनका अपमान रगत कर एक कर देंगे। सीलिया जात कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही। इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मगर उसे तो कोई भी रखे, हमारा होकर रहे। तुम हमें बामन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बामन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थन नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो हमारी धर्म भी दो। क्या बात है, इस तरह की बातें चलती थी उस समय पे, है ना। दादाजी ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बात कर हरखुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं। सीलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब निवाय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती हम चमार हैं इसीलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सीलिया को अकेले नहीं ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन भी को भी ले जाएंगे। उसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। वही चुड़ैल है कि यह सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुत कर देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकार कर कहा, सुन ली इन लोगों की बातें कि नहीं? अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसकी जनेऊ तोड़ डाली, और इससे पहले कि दाता दीन और झिंगरू अपनी अपनी लाठी संभाल सके, चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठ में तो लग ही गई। मलती हुई उन्हें मलती हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलियान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य की यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुहाजिब न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से चमार पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निर्दयता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू नहीं बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आद्रमकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलने की देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन ने कह कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुआ कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवा दूं तो कहना 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हैकड़ी के साथ जवाब दिया, इसकी यहाँ कोई गम नहीं, कोई तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं पेट का दाना मिल जाएगा। माता दीन ने कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के
लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था वह मिट चुकी थी। उसी हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह में कोई नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे तो लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार में धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमियों केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं की। एक क्षण पहले जो उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। वह किसी मंदिर में भी न जा सकता, न किसी के बर्तन भांडे छू सकता। और यह सब हुआ इस अभागिन सीलिया के कारण। सीलिया जहां अनाज ओसा करती थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गत हो रही हो। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बूटी बूटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खून खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने लगी है। सीलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं। वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यह तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों को बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या यहां मुझे जीने नहीं देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी, नहीं चल सीधे से, नहीं जाती। तुरंत दोनों भैया ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले चले। सीलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़के से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई। अब तो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। शेलिया ने जान पर खेलकर बोली, हाँ तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सीलिया को कई लातें जमाई। हरखू ने उसे हटाने दिया होता तो शायद प्राण ही ले लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारीन है कलिया, उसे मार ही डालेगी। सीलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, शोर में ही क्यों नहीं गला घोट दिया। हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला। अब तो वह भी मुझे नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे नहीं पूछे रहूंगी उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं। मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसकी बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने ओठ चबाकर कहा, जाने दो रांड को, समझती है वह इसका निभा करेगा, मगर आज ही मारकर भगाने दे तो मुंह नहीं दिखाऊं। भैया को भी दया आ गई। सीलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कर हाथी खलियान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उसके साथ चली क्यों नहीं गई सीलिया, अब क्या करवाने पर लगी हुई है। मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सीलिया ने आंसू भरी आंखों के ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं, जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सीलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहां रहूंगी, पेट तले रखेंगे चाहे महल में रखेंगे। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ी रही थी। माथे में पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निष्पन्द बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा। दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अब मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडित जैसी व्यवस्था होगी वैसी किया जाएगा।
पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सीलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सीलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। अब उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष नहीं रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा हो तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दी ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे चला। सीलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दी ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मुझे तो तुझसे कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसत करवा के तेरा पेट नहीं भरता। सीलिया ने धृष्टता से कहा, उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ी गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते, और मैंने तुम्हें छोड़ कर कहीं जाऊंगी, मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलियान में जाकर अनाज ओसने लगी। होरी अभी तक वह अनाज मान रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को परे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सीलिया से बोला, तू भी जा खा पी आ। सीलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पकने जाए, तेरे घर वाले बड़े निर्दयी है। सीलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निरादरी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं देखा। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इसी तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी है न दे, मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूंगी, सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या न दोगे? धनिया दयार्द्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी? इसी के साथ में अभी विराम लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।